सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 2 भूगर्भिक संरचना भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारालैंड तथा गोंडवानालैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवानालैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ है। भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर प्रीकैम्ब्रियन, आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुटप्पा, विंध्यन तथा टर्सरी युगीन विभिन्न भूस्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यहाँ की प्रीकैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियों में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर, पठारी क्षेत्र, विंध्यन श्रेणी आदि प्रमुख है, वहीं टर्सरी युगीन हिमालयन पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न उपकालखंडों में हुआ है। पैंजिया का विभाजन तथा विभिन्न स्थलखंडों का निर्माण। अंगारालैंड, इसमें यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये जो हिस्सा था ये अंगारालैंड का था। और गोंडवानालैंड का प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। इसमें भारत के भूगर्भिक संरचनाओं का समय मापक्रम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को मुख्यतः निम्न कालखंडों में विभाजित किया गया है: महाकल्प, कल्प और युग में। भारत का भूगर्भिक इतिहास अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ प्राचीनतम जीवाश्म रहित आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से लेकर नवीन जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना का विकास हुआ है। एक और प्रायद्वीपीय भारत जो प्राचीन स्थलखंड पैंजिया का भाग है, उसमें आर्कियन काल की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, तो वही दूसरी ओर मैदानी भागों में चतुर्थ काल की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन में आग्नेय चट्टान दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में, कायांतरित चट्टान अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, और बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र भी कायांतरित चट्टान का है। धारवाड़ में प्राचीन अवसादी चट्टान, ये शिलांग रेंज में। जीवाश्म रहित अरावली, छोटा नागपुर का पठार और धारवाड़ में। कुडप्पा चूना पत्थर से युक्त है और कुडप्पा जिला आंध्र प्रदेश में, सेवराय जयवादी तमिलनाडु में, छोटा नागपुर पठार में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। विंध्यन जीवाश्म युक्त अवसादी संरचना है, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है आर्कियन। सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण, लावा मैग्मा के रूपांतरण से इसके द्वारा आर्कियन संरचना का विकास हुआ है, जो ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। आर्कियन ग्रेनाइट और नीस से निर्मित चट्टान है। आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टान के रूप में होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में यह नीचे की परतों में चले जाते हैं। केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठार और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में यह सतह पर नजर आते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जड़ों में भी आर्कियन संरचना मिलती है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बुंदेलखंड में पाई जाती है। आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण आर्कियन चट्टानें धात्विक व अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार
की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना है, लेकिन जटिल संरचना होने के साथ गहराई में नीचे की परतों में चले जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन अत्यंत कठिन है। प्रीकैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ है। यह विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। धारवाड़ आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है, जो जीवाश्म रहित का आंतरिक अवसादी चट्टानी संरचना है। यह सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। कौन सी? धारवाड़। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और मेघालय के शिलोंग रेंज में भी इसका विकास हुआ है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमाऊं श्रेणी में भी पाई जाती है। धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन भी आसान है। नेक्स्ट, भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। जो भारत के सबसे धात्विक खनिज है वो धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। इनमें लोहेस, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलामाइट, अभ्रक, तांबा आदि प्रमुख हैं। कुडप्पा आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवशेषों के निक्षेपण के द्वारा कुडप्पा संरचना का विकास हुआ है। आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन के कारण कुडप्पा का विकास हुआ है। इसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के सेवराय, जेवादी पर्वतीय क्षेत्रों, कृष्णा घाटी, पापगानी व चेयार घाटी, अरावली पर्वतीय क्षेत्र एवं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में भी इस संरचना का विकास हुआ है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुडप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं। इन चट्टानों से लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल व रंगीन पत्थर प्राप्त किया जाता है। ये संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्ट और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है कोयले के लिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है धात्विक खनिजों के लिए। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आया प्लीस्टोसीन काल में गुंज, मिडेल, रिस और वुर्म में। अंगारालैंड तथा गोंडवानालैंड के मध्य अवस्थित भूसंति 33 सागर था और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ जल निक्षेपों द्वारा। देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई प्लीस्टोसीन युग में। नेक्स्ट है विंध्यन। कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण एवं निक्षेपण से विंध्यन संरचना का विकास हुआ है। ये चट्टानें पूर्व में बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली हुई है। विंध्यन संरचना भी अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना है, जिसमें कहीं जीवाश्म के भी प्रमाण मिलते हैं। विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक संरचना है जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व अधिक है। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में अकबर का मकबरा तथा फतेहपुर
सीकरी इत्यादि के स्थापत्य इन्हीं पत्थरों से बने हैं। पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यनक्रम की संरचना में ही पाई जाती हैं। पैलियोजोइक, इसमें गोंडवाना पैलियोजोइक युग में कैम्ब्रियन से लेकर डेवोनियन युग तक का समय प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक विकास के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसी समय कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। इस युग में भू संचलन क्रिया के द्वारा दशाओं की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसमें अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। यह बिटुमिनस कोयला के भंडारण की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। कोयले के लिए क्या है गोंडवाना? भारत में कुल कोयला भंडार का लगभग 98% इसी संरचना में पाया जाता है। गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन से है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ दामोदर नदी बेसिन में गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट है मेसोजोइक काल में दक्कन ट्रैप। मेसोजोइक काल के क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप क्षेत्र का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। भारत में इस संरचना का विकास मुख्य महाराष्ट्र एवं मालवा क्षेत्र में हुआ है। महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीपीय, कर्नाटक के बेंगलुरु मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर मथुरै पठार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार और छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में भी मिलता है। यहाँ पर बेसाल्टी चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षयन से काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है और यह भारत के खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में से एक है। सेनोजोइक का अर्थ है नवीन जीवन। इस काल के दो उपकाल हैं। तृतीयक और चतुर्थ। और चतुर्थ में भी दो काल है, प्लीस्टोसीन हिमयुग के पहले और हिमयुग के बाद। भारत के उत्तरी मैदान एवं दक्षिणी एवं तटीय मैदान का निर्माण। सेनोजोइक माकल कैटरसरी युग में भारतीय यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्लायोसीन और इयोसीन काल के मध्य में तैतीस सागर का संकुचन हुआ, जिससे अंततः ITSZ का निर्माण हुआ है। ITSZ इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन। ओलिगोसीन काल में वलन की प्रक्रिया से वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि ओलिगोसीन के अंत में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट संरचना का विकास हुआ। मायोसीन काल में लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि इसके अंत में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास हुआ। प्लायोसीन के समय शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। प्लायोसीन के अंत तक HFF संरचना का विकास हुआ। यह
एक ऐसी संरचना है जहाँ से भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृद्ध हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तरी मैदान। ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में ITSZ, और वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT, और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में MBF, और शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में HFF। प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से और जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई है। इसी समय समुद्र जल स्तर में होने वाले परिवर्तन के कारण तटीय मैदानों में भी जलोढ़ से निर्मित संरचना का विकास हुआ है। सैनोज़ोइक के चतुर्थ उपमहाकल्प के अभिनव अत्यंत नूतन युग में ही विशाल मैदान के बांगर एवं खादर रूप का विकास हुआ है। झेलम, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की वेदिकाओं का भी निर्माण इसी काल में हुआ है। तो ये लेसन खत्म हो चुका है। कुछ ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी है? गोंडवाना। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ कर्टेशियस युग में हुआ। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। गोंडवाना के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ जुरासिक युग में, और भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सिरका है, तो ये उत्तर को मिलते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सैनोज़ोइक काल में। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में, अरावली का उत्तर नूतन में, और अरावली का परी कैम्ब्रियन में। नर्मदा और ताप्ती का इसका अत्यंत नूतन, नर्मदा और ताप्ती का अत्यंत नूतन में, तो इसका ऑप्शन बी।